कोई भी दो अगर डेटा फ्रेम है आपके पास, दो या दो से ज्यादा डेटा फ्रेम्स है, उनको आप ऐड कैसे कर सकते हो? ठीक है, हमको दो या दो से ज्यादा डेटा फ्रेम्स है, उनको एक साथ कंबाइन करना है। तो उसके 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है कॉनकैट, जो क्या करेगा, आपको रो वाइज या कॉलम वाइज जैसे रहेंगे ना डेटा, उसके हिसाब से आपको कंबाइन करके देगा। सेकेंड होता है मर्ज, जो क्या करेगा, सिर्फ दो डेटा फ्रेम्स इसके अंदर आप मर्ज कर सकते हो, दो से ज्यादा नहीं हो सकते। तो उन दो डेटा फ्रेम्स को क्या करेगा, मर्ज और कंबाइन करेगा बेस्ड ऑन मैचिंग या कॉमन कॉलम नेम। तो इन दोनों के अंदर कंडीशन ये है कि कोई ना कोई एक कॉलम दोनों डेटा फ्रेम में सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। सेम हम जॉइन देखेंगे। जॉइन का भी यही फंडा, यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, राइट लेफ्ट इनर आउटर जॉइन। आई एम श्योर ये सब आपने एसक्यूएल में देखा होगा। जो सारे जॉइंस है उसके हेल्प से भी आप उनको कंबाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब सबसे पहले कॉनकैटिंग का देखते हैं। फर्स्ट डेटा फ्रेम हमारे पास क्या है, क्लास ए। ओके, क्लास ए के अंदर हमारे पास कितने वैल्यूज है, 4 रो है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर। देन स्टूडेंट्स के नेम है। ओके, एंड देन हमारे पास क्या है, वैल्यूज है उनकी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम ये डेटा फ्रेम बना रहे थे, हमने डिक्शनरी तो पास की, राइट। इस डिक्शनरी के बाद मैं एक इंडेक्स भी पास कर रही हूँ। ये इंडेक्स आपका किसके लिए होगा, जो ये इंडेक्स होते हैं ये तो आपके कॉलम के लिए होते हैं, बट जो ये लास्ट में आप इंडेक्स अलग से पास कर रहे हो ना, ये इंडेक्स होता है आपका रो का इंडेक्स। तो यहाँ पर अब आपके पास देख सकते हो, कॉलम्स में भी आपके पास इंडेक्स है, रोज में भी आपके पास इंडेक्स है। तो ये हेल्प करेगा हमको रिफर करने के लिए। मैं चाहूं तो देख सकती हूँ कि रवि का साइंस में कितना मार्क्स है, तो वो डायरेक्टली अब हम एक्सेस कर सकते हैं। सेम एक और डेटा फ्रेम है, क्लास बी, एंड देन वी हैव क्लास सी। जैसे मैंने कहा था, दो से ज्यादा डेटा फ्रेम्स का आप यहाँ पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो 3 डेटा फ्रेम्स हो गए अब हमारे पास। इनको कॉनकैट कैसे करेंगे, सिंपल सा, पीडी डॉट कॉनकैट, अंदर आप वैल्यूज क्या पास करोगे, ब्रैकेट के अंदर क्लास ए डॉट क्लास बी डॉट क्लास सी। अगर हम एक्सेस 0 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, रोज, राइट। जो भी एक्शन परफॉर्म होगा वो किस पे होगा, रोज में परफॉर्म होगा। अगर एक्सेस 1 हो जाता तो कॉलम्स पे। अब आप देख सकते हो, जब हमने कॉनकैट किया, हमारा कॉलम सेम रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ रोज में ही एक्शन परफॉर्म किए। तो ये क्या कर रहा है, इन सारे वैल्यूज को, फर्स्ट इस वैल्यू को, देन सेकेंड एंड देन थर्ड, इनको एक साथ उसने ऐड कर दिया। यहाँ पर समझ आ रहा है कैसे ऐड हुआ है ये? फर्स्ट वाला आपका डिक्शनरी, देन सेकेंड डिक्शनरी एंड देन थर्ड डिक्शनरी, ये सारे एक साथ उसने क्या कर दिए हैं, आपको ऐड करके दे दिए। मतलब नीचे नीचे उसने रो को इंसर्ट कर दिया है, क्योंकि हमने एक्सेस यहाँ पर 0 लिखा था। अगर मैं यहाँ पर एक्सेस 1 डालू, अब कॉलम्स के साथ करूं, तब क्या हो रहा है, सेम, नीचे तो इंसर्ट करेगा ही, बट कॉलम्स भी एक्स्ट्रा ऐड हो गए अब यहाँ पर। तो हर 3 डेटा फ्रेम के लिए इसने क्या किया, उन सबको रोज में तो डाला, बट यहाँ पर कॉलम्स भी 3 यहाँ पर ऐड हो चुके। एंड ऑब्वियसली जब रवि की बात हो रही है तो वो हमारे क्लास ए में था, तो इसलिए क्लास बी और क्लास सी में आपको क्या मिलेंगी, वैल्यूज मिसिंग मिलेंगी। अब आप समझ रहे हो, ऐसा कुछ डेटा फ्रेम हो सकते हैं जहां पर आपको मिसिंग वैल्यूज मिल रही है, तो उनको कैसे डील किया जाए हम देख चुके हैं। या तो आप इसको ड्रॉप करो या फिल करो। यहाँ पर ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ड्रॉप करेंगे तो हमारा पूरा ही डेटा फ्रेम गायब हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ऑप्शन क्या बच रहा है, फिल करने का। तो हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया उनको 0 वैल्यू से। ओके, देखो इसमें यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमने, 3 हमारे पास डेटा फ्रेम है, राइट। 3 डिक्शनरीज थे, उनको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, क्लास ए, क्लास बी एंड देन क्लास सी। मैं इन तीनों को एक साथ जोड़ रही हूँ, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, जैसा एक आपके पास ये दोनों टेबल आपके पास है, राइट। कोई आपको बोले ये दोनों टेबल को एक साथ मेरे को जोड़ करके, कंबाइन करके दो। लॉजिकली आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देख सकते हो कि कॉलम्स सेम है, तो आपने क्या कर दिया, कॉलम्स को एक साथ मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर रोज है,
तो आपने क्या किए, इस वैल्यूज के नीचे में ही इन वैल्यूज को इंसर्ट कर दिया। जो ये वैल्यूज थे ये वैसे ही रहेंगे। अब आपको सेकेंड वैल्यूज को जोड़ना है, तो आप क्या करोगे, राम से स्टार्ट करके यहाँ पर इसके नीचे ही रोज इंसर्ट कर दोगे। करेक्ट, लॉजिकली हम ऐसे ही ज्वाइन करेंगे दो अगर हमारे पास टेबल है तो 2 क्लास का मार्क्स है, हमको एक साथ उसको चाहिए, तो लॉजिकली हम क्या करेंगे, रो वाइज ही उनको ऐड कर देंगे। ओके, नाउ रो वाइज ऐड करने के लिए हमने क्या किया, पीडी डॉट कॉनकैट किया, क्लास उसमें हमने जो डेटा फ्रेम्स थे वो हमने वैल्यूज पास किए और एक्सेस 0 रख दिया। तो ये आपको वही काम करके दे रहा है, ये आपके सारे वैल्यूज को रो बाय रो ऐड करके दे रहा है। कॉलम्स आपके सेम हुए बट रोज में जो है वो आपको ऐड करके यहाँ पर शो कर रहा है। लेकिन आपको रोज में ना चाहिए, आपको कॉलम्स में चाहिए अब डेटा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सेस इज इक्वल टू 1 लिखोगे। ये क्या कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है, आपका जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट वाला डेटा टेबल था वो सिर्फ इतने वैल्यूज का था, इनको इग्नोर करना एन वाले वैल्यूज को। जो फर्स्ट वाला था वो ये था, सेकेंड वाला फिर आपका ये हो गया, एंड देन थर्ड वाला ये हो गया। इस हिसाब से उसको ज्वाइन कर रहा है। बट जब ज्वाइन कर रहा है तो अदर वैल्यूज जो होंगे जो इसके करस्पॉन्ड में नहीं है, क्योंकि रवि श्याम ये सब क्या है, सिर्फ क्लास ए के हैं, क्लास बी और सी में इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको वो NaN करके शो कर रहा है। मीन्स आपकी मिसिंग वैल्यूज है वहां पर। इन मिसिंग वैल्यूज को हम कैसे डील कर सकते हैं, ड्रॉप करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमने ड्रॉप किया उन कॉलम्स या रोज को तो हमारा पूरा डेटा सेट यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो हम उसको फिल कर सकते हैं, कैसे फिल कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ 0। मैंने क्या कर दिया, NaN की जगह पर क्या है वो वैल्यू 0। तो ये दिखने में अब मच मोर अपीलिंग है, राइट, क्योंकि अब आपको पता है कि इनके यहाँ पर जो मार्क्स है इसके करस्पॉन्ड पे ये 0 है। ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्रैक्टिकली आप इसको इंप्लीमेंट करने के बारे में मत सोचना। मैं जस्ट बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर आप रोज में कॉन्कैट कर रहे हो या आप कॉलम्स के थ्रू कॉन्कैट कर रहे हो तो आपका आउटपुट कैसे शो होगा, ताकि आप आगे जाके जब भी डेटा फ्रेम्स के साथ वर्क करो तो आपको इजी पड़े कि आपको उनको कॉन्कैट कैसे करना है, थ्रू रोज या थ्रू कॉलम्स। क्लियर है अब? स्नेहा कोई क्वेश्चन, आयुष, दीपक? नो मैम। मैम डेटा फ्रेम में जैसे 3 तो टेबल आप ऐड किए हो, मान लो कि यस। ए बी में ए का जो कॉलम है ज़्यादा है, 5 कॉलम है, और बी हाँ में 4 है, और हाँ, सी में 3 है। तब ओके। तब कैसे होगा मैम, मतलब कॉलम तब तो। जैसे आपने यहाँ पर रोज के हिसाब से ऐड कर रहे हो, राइट, तो क्या करेगा वो, यहाँ पर आपको 5 जो मैक्सिमम कॉलम्स है वो शो करेंगे, बट डेटा जिनमें कॉलम्स वो प्रेजेंट नहीं है उस पे आपको मिसिंग वैल्यू शो करेंगे, सेम जैसे यहाँ पर वर्क किया। अगर रोज में कर रहे हो तो, अब कॉलम्स में करो तो अगेन वो चीज होगा, बट जहां पर उस डेटा फ्रेम में सेकेंड डेटा फ्रेम पे वैल्यूज नहीं है तो वह आपको ऑटोमेटिकली मिसिंग NaN शो करेगा। ओके मैम, और जो लार्जर डेटा होगा उसमें अगर नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू ज़्यादा है तो यस उसको क्या रो वाइज में उसको मीन लेना पड़ेगा, मतलब जो यस, तो फिलअप उसका करेंगे। उसके एग्जांपल्स ना मैं कुछ एग्जांपल्स शो करूंगी, अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लिए, राइट, नाउ यू नो। अभी हमने जैसी मिसिंग वैल्यूज को डील करने का कॉन्सेप्ट देखा, अब आपको वो समझ में आ रहा है कि लार्जर डेटा होगा तब हम क्या करेंगे। तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, तो वो डिपेंड करता है हमारे डेटा सेट के ऊपर। ठीक है, मिसिंग वैल्यूज जो है हम पहले चेक करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज कहाँ है। ठीक है, लार्जर डेटा के लिए फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास, फंक्शंस ऑटोमेटिकली क्रिएट हैं, जिसपे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि मिसिंग वैल्यूज है या नहीं। अगर मिसिंग वैल्यूज हैं तो मिसिंग वैल्यूज कहाँ है, क्या वो हमारे डेटा सेट में इफेक्ट कर रहा है, ओके, उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है हमारे डेटा सेट पे। अगर बहुत मिनिमल है तो हम उसको ड्रॉप कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि हमको वो नहीं चाहिए। अगर उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो अगेन हम उसको फिल करते हैं। अब फिल कैसे करना है, सपोज आपके पास कोई वैल्यू है जिसमें आपके पास कुछ अमाउंट मेंशन है, फॉर एन एग्जांपल अमाउंट मेंशन है बट वो अमाउंट आपके पास मिसिंग है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ एवरेज मीन या कुछ फिक्स्ड वैल्यू लेके उस अमाउंट को वहां पर इंसर्ट कर सकते हो उन मिसिंग वैल्यूज की जगह पर। ये बस एक तो एग्जांपल है, बट इसके मोर जो हम एप्लीकेशंस देखेंगे ना वो प्रॉपर एक डेटा सेट के साथ देखेंगे। ओके ओके, मैम, ये जो प्रिंट में प्रिंट जो लिखा है ऊपर में,
वहाँ हाँ। स्टार इंटू 80 है, तो यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन है। देखो यहाँ क्या किया, सबसे पहला लाइन लिखा, स्लैश एन का मतलब होता है लाइन, न्यू लाइन कर रहे हैं हम। ओके, पहला मैंने एक लाइन डाल दिया, आफ्टर कॉन्कैटिनेशन अलोंग रो, फिर से स्लैश एन कर दी, मतलब इसके बाद की वैल्यू क्या होनी चाहिए नीचे, कॉमा कर दिया, मतलब मैं ऐड कर रही हूँ इसके साथ। अब मैं क्या कर रही हूँ, डैश है उसको 80 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरे को ये एक लाइन मिले, ये लाइन ओके मिले जिसमें जो डैश है वो 80 डैश है, क्योंकि हमने ओके डैश मल्टीप्लाई 80 किया हुआ है। ओके, तो सिर्फ लिखने का तरीका है ये। यहाँ पर सेपरेट इक्वल टू मैम सेपरेट हमने बताया था, अगर मैं यहाँ पर सेपरेट करूं, जहां पर मैं स्पेस डाल रही हूँ, सेपरेट क्या काम करता है, उनके बीच में क्या सेपरेशन आपको चाहिए। अगर स्पेस चाहिए, सपोज मैं रन कर रही हूँ, तो आपको कोई यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी। सेपरेशन अगर आपको न्यू टैब चाहिए, स्पेस चाहिए, कोई भी वैल्यू चाहिए, तो वो आप यहाँ पर डालते हो सेपरेटर। जब हम स्ट्रिंग मैनिपुलेशन देख रहे थे जब पाइथन पे बेसिक ऑपरेशंस पे, तो उसका यहाँ पर डिटेल और है, एक बार आप वो वाला डॉक्यूमेंट रेफर करना, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअल पे कैसे करता है। राइट, ओके यहाँ पर तो हमारे सेपरेट का उतना यूज नहीं हो रहा क्योंकि एक डायरेक्ट फर्स्ट लाइन है एंड देन सेकेंड लाइन है। बट जब हम प्रॉपर स्ट्रिंग्स, एक सेंटेंस या कुछ चीजें एक साथ करें, वहां पर आपको सेपरेट का डिफरेंस दिखेगा। वो एग्जांपल्स ऑलरेडी हमारे पाइथन वाले फाइल पे हैं। ओके ओके दीपक। ओके ओके, नाउ अभी हमने देख लिया कॉनकैट करना। कॉनकैट क्या कर सकता है, दो से ज्यादा डेटा फ्रेम्स को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मर्ज और ज्वाइन। ओके, मर्ज का मैं क्विकली समझा देती हूँ, इस पे टाइम नहीं लगेगा। ज्वाइन जो है वो हम नेक्स्ट क्लास पे फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसपे मैं क्या कर रही हूँ, प्लेयर आईडी है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो, सिर्फ उसका आईडी है और उसका नेम है। ठीक है, जो भी प्लेयर है उनकी सिर्फ आईडी है और नेम है। सेकेंड अगेन टेबल है जिसपे उसके डिटेल्स है। कैसे डिटेल्स है, आईडी है, एज है, स्टेट है। जैसे ही मैंने बताया था कि मर्ज और ज्वाइन में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जो दो डेटा फ्रेम्स है उसके अंदर एक कॉलम आपका मैच होना चाहिए। तो इन दो डेटा फ्रेम्स में आपके साथ कौन सा कॉलम मैच हो रहा है, आईडी वाला। ओके, अब हम मर्ज करेंगे, तो अब हम कैसे मर्ज करेंगे, pd डॉट मर्ज फर्स्ट डेटा फ्रेम कॉमा सेकेंड डेटा फ्रेम ऑन। ऑन का मतलब किस कॉलम पे आप उसको मर्ज करना चाह रहे हो, तो आईडी हमारी सेम है इसलिए ऑन आईडी। जैसे ही हमने ये किया, क्या कर रहा है वो, आपको दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज है ना वही शो कर रहा है। राइट, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 50 वाली जो वैल्यू है रायना की, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए मर्ज वाली वैल्यू में भी आपकी 50 प्रेजेंट नहीं होगी। तो मर्ज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो वो मर्ज कर रहा है तो सिर्फ जो दोनों में कॉमन वैल्यूज है, आईडी जो कॉमन होगी उसी को आपको यहाँ पर शो करेगा ना। अब क्वेश्चन आ जाता है कि मेरे को कॉमन नहीं, मेरे को पूरी वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास आता है ज्वाइन। ज्वाइन के अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के ज्वाइंस है, आपने शायद एसक्यूएल पे ऑलरेडी ये चीज पढ़ लिया है, बट हम क्या करेंगे इसको डिटेल पे और नेक्स्ट क्लास पे कंटिन्यू करेंगे।